बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गिरफ़्तारी और शहादत का अलमनाक वाक़या। इब्ने ज़ियाद के गवर्नर बनने और कूफियों के दगा देने की खबर सुनने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा के एक सरदार हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए, जो कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जानसारों में से थे। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश के लिए अपने जासूस शहर में फैला दिए। इब्ने ज़ियाद के जासूस शहर भर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश करते रहे, मगर नाकाम रहे। इस दौरान इब्ने ज़ियाद एक रोज़ खुद हानी बिन उर्वा के घर पहुंच गया। इब्ने ज़ियाद को हानी बिन उर्वा पर शक गुजरा और उसने अपने जासूसों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। इब्ने ज़ियाद के एक जासूस ने हानी बिन उर्वा के घर के एक बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे कहा कि मैं दिली ख्वाहिश के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किसी दाई की खिदमत में 3000 दिनार जो मेरी मलकियत हैं पेश करके सवाब हासिल करूँ। वो बुजुर्ग इस जासूस की बातों में आ गए और उसे लेकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले गए। वो शातिर जासूस हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों से लिपट गया और आंसू बहाना शुरू हो गया। फिर उसने इब्ने ज़ियाद को मुखबरी की कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हानी बिन उर्वा के घर हैं। इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को तलब किया और उनसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हवालगी का मुतालबा किया। हानी बिन उर्वा ने कहा कि वो मेरे मेहमान हैं, मैं तुम्हारे हवाले हरगिज न करूंगा। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया और उसने उन्हें कैद में डलवा दिया। फिर इब्ने ज़ियाद ने कूफा के दीगर कबाइल के सरदारों को अपने यहाँ मदऊ किया और जब वो पहुंचे तो उसने किला के दरवाजे बंद करवा दिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब खबर पहुंची तो वो इन 18,000 जवानों को लेकर जो बैत कर चुके थे गवर्नर हाउस पहुंचे। इब्ने ज़ियाद ने एक और चाल खेली और उसने उन तमाम सरदारों को कहा कि वो अपने अपने कबाइलियों को हुक्म दें कि वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ दें, वरना उनके सर कलम कर दूंगा। इन सरदारों ने अपने अपने कबाइलियों को हुक्म दिया और वो जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हक के लिए अपनी गर्दनें कटवाने को तैयार थे, उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब कूफा वालों की गद्दारी देखी तो परेशानी के आलम में एक तरफ चल दिए। इस दौरान एक ज़ईफ़ा के पास से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पानी तलब किया तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पानी पिलाया और कहने लगी कि सारा कूफा इस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दुश्मन है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे घर में रहें, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बाहर न जाने दूंगी। मेरा बेटा भी जासूस है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिल वक़्त मेरे घर के तहखाने में छुप जाएं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस ज़ईफ़ा के घर छुप गए। इस दौरान उसका बेटा घर आया और शक पड़ने पर उसने इब्ने ज़ियाद को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी के बारे में आगाह कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस की सरबराही में 70 जवानों का एक दस्ता रवाना किया और वो इस घर पर हमला आवर हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मालूम हुआ तो वो इस ज़ईफ़ा को इब्ने ज़ियाद के इंतकाम से बचाने के लिए घर से बाहर आ गए। घर से बाहर आने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मोहम्मद बिन अशस और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी हो गए। मोहम्मद बिन अशस ने पनाह का वादा किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हथियार डाल दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया, जहां इब्ने ज़ियाद ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहम्मद बिन अशस को इसका वादा याद दिलाते हुए कहा कि तुम अपना वादा ना निभा सके, अब तुम मेरी एक बात मान लो और मेरे भाई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खत लिख कर कूफा के हालात से आगाह कर दो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनके दोनों मासूम बच्चों को, जिन्हें वो अपने हमरा कूफा लाए थे और वो काजी शरीफ के यहाँ मुकीम थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।